बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत काफ़ी गर्दिश कर रही है जिसके अंदर एक ख़तीब साहब बयान कर रहे हैं कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफ़ा में बैठे थे। एक बंदे ने आके कहा मस्जिद का टाइम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब ये कुत्ते का बच्चा हमें दीन सिखाएगा, नमाज सिखाएगा। यानी ये मौला अली पाक की तरफ अल्फाज मंसूब किए गए। तो लोगों में वो तज़ाद और कशमकश चल रहा है कि हज़रत अली पाक गाली दे सकते हैं, इस तरह का कुछ कह सकते हैं, और बाज़ अहबाब उसके ऊपर वो उसका हवाला मुस्तदरक इमाम हाकिम उनकी किताब से वो पेश कर रहे हैं कि ये रिवायत मौजूद है कि वाक़या पेश आया था और उसके अंदर मौला अली पाक ने उसके लिए कुत्ते का लफ्ज़ यूज़ किया था, और उसकी तस्हीह अल्लामा ज़हाबी से या इमाम हाकिम से उन्होंने नकल की। वो बात उन्होंने अपने तौर पर, चूँकि उन्होंने जिस तरह उस रिवायत को देखा उन्होंने नकल कर दिया, लिहाजा उनको गालियाँ देना ये भी कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जो रिवायत पढ़ी उन्होंने उसको बयान किया। मेरे पास सुनन दारकुतनी की पहली जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर 251 है। मेरे पास दारुल मारफा बैरूत का नुस्खा है, बाबु ज़िक्र बयानुल मवाक़ीत व इख्तिलाफ़ रिवायात फ़ी ज़ालिक, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की तीसरी रिवायत है। इसके अंदर इमाम दारकुतनी रिवायत करते हैं पूरा वाक़या। कहते हैं ज़ियाद बिन अब्दुल्ला अन्नखी कहते हैं कुन्ना जुलूसन मा अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़िल मस्जिदिल आज़म, कूफ़ा की मस्जिद में हम मौला अली पाक के साथ बैठे थे। फ़जाअहुल मुअज़्ज़िन, अज़ान देने वाला बंदा आया। फ़क़ाल, और उसने कहा अस्सलात या अमीरुल मुमिनीन, उसने कहा अमीरुल मुमिनीन नमाज का वक्त हो गया है। फ़क़ाल इजलिस, तो मौला अली ने फरमाया बैठ जा। वो बैठ गया। सुम्मा आदा, वो फिर आया और उसने कहा हुज़ूर नमाज का टाइम। तो उसके बाद फ़क़ाल अली, मौला अली पाक की तरफ मंसूब ये अल्फाज हैं कि आपने आगे से रिप्लाई किया हाज़ल कल्बु युअल्लिमुना बिस्सुन्ना, कि ये कुत्ता हमें सुन्नत सिखाएगा, ये रिवायत मंसूब है। उसके बाद नमाज असर पढ़ा दी। ये वाक़या बयान करने के बाद इमाम दारकुतनी कहते हैं ज़ियाद बिन अब्दुल्ला अन्नखी मजहूल रावी है और उससे अब्बास इब्न ज़ुरै के अलावा किसी और ने यह रिवायत नहीं की, ये रावी मजहूल है। अगरचे इसको इमाम हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा और अल्लामा ज़हाबी की तालीक में भी इसका हुक्म सेहत का ही आता है, लेकिन इमाम दारकुतनी कहते हैं ये रिवायत सही नहीं है, इसका एक रावी मजहूल है, उसके हालात का कोई अता पता नहीं। और जहाँ तक बात रही इमाम ज़हाबी की, अल्लामा ज़हाबी की किताब है तनक़ीह किताब तहक़ीक़ फ़ी अहादीस तालीक़, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है। और इमाम ज़हाबी उसके अंदर फरमाते हैं, इस रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं ज़ियाद बिन अब्दुल्ला, और ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान भी इसका नाम आता है, ज़ियाद नामी रावी। अल्लामा ज़हाबी कहते हैं क़ाल दारकुतनी मजहूलन, अल्लामा दारकुतनी ने इस रावी को मजहूल कहा, और ये कौल नकल करने के बाद अल्लामा ज़हाबी ने इमाम दारकुतनी के इस कौल के ऊपर किसी किस्म की नकीर नहीं फरमाई, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि अल्लामा ज़हाबी इस रावी के मुताल्लिक़ इमाम दारकुतनी की राय से इत्तिफ़ाक़ करते हैं। तो मजहूल रावी की जो रिवायत है उससे ये निकाल लेना कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने किसी को गाली दी और उसका जुर्म ये था कि वो नमाज का कहने आया था, और ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब चीज़ है। और दूसरा इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है अत-तहक़ीक़ फ़ी अहादीसिल ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ी रवायतों की तहक़ीक़ के बारे में, उसके अंदर 344 नंबर पर अल्लामा ज़हाबी ने इस रिवायत को नकल करके इमाम दारकुतनी के कौल की तायीद फरमाई कि इस रिवायत का रावी मजहूल है, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अगरचे इमाम हाकिम ने इसकी तस्हीह की है, लेकिन इमाम दारकुतनी ने इस रिवायत पर कलाम किया है। और आप अगर इसको दिरायत के एतबार से देख लें, अगरचे इसकी सनद के ऊपर सेहत का एक कौल है, आप इसको दिरायत के एतबार से देखें। गाली के अल्फाज मौला अली की तरह मंसूब करना कि एक बंदा आता है और आके नमाज का याद करवाता है और मौला अली इसको गाली निकाल दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है। तो क्या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तरफ इस रिवायत की बुनियाद पर फ़िस्क़ की निस्बत की जाएगी? अगर इस रिवायत को दुरुस्त मान लें
تو فسق کی نسبت کرنا لازم آئے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہرگز ایسی نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک بندے کو اذان دینے کی بنیاد پر گالی دے دی کہ اس نے اذان کا یاد کرایا تھا۔ اور دوسری بات دیکھیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کی تربیت کس نے کی؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش محبت میں انہیں پالا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی یہ تربیت بالکل نہیں فرمائی تھی کہ وہ کسی کو گالی دے، تو لہٰذا یہ جو ان کی طرف منسوب ہے یہ روایت درست نہیں ہے۔ روایتاً بھی اس پر کلام ہے، درایتاً تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ میں بڑی نمایاں بات آتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ تمام سیرت نگاروں نے آپ کا یہ ایک جامع وصف اور آپ کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے۔ اب جن کی تربیت سے شہزادے گالی نہ دیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ کسی مؤذن کو اذان کا یاد دلانے پر گالی کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا کہ وہ گالیاں دیتے تھے یا وہ اس طرح کی ان کی زبان، اس طرح کی وہ لینگویج یوز کرتے تھے، یہ بالکل نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کے تاج والے محبوب نے اپنے جن غلاموں کی تربیت فرمائی ان کا لہجہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ روایت کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا میری ناقص رائے کے مطابق درست نہیں ہے، کہ میرا ایمان یہ نہیں مانتا کہ مولا علی نے کسی بندے کو صرف اس بنیاد پر گالی دے دی کہ وہ بندے نے آپ کو نماز کا یاد دلایا۔ لہٰذا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اس بات سے بری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔